बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में, आज उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। यानी कि हम हर साल जब जून जुलाई आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब जो मानसून सीज़न आएगा तो क्या हालात होंगे, सिंध में क्या होंगे, पंजाब में क्या होंगे, बलूचिस्तान में क्या होंगे, केपी में क्या होंगे। ये एक ऐसा अलमिया हमारे लिए बन गया है। पाकिस्तान एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहाँ एक तरफ सैलाब शहरों की और खेतों को डुबो रहा है। यानी कि आप सोचें, अब ये बात सिर्फ रूरल नहीं रही, अर्बन फ्लडिंग आपने फिनोमेना सुना होगा। अब ये हम बाकायदा होते हुए भी देख रहे हैं। इस्लामाबाद में हमने, इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पानी खड़ा नहीं रहता था, हमने गाड़ियों को बहते डूबते हुए देखा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीने को पानी नहीं है। कराची में टैंकर पर टैंकर निकल रहा है लेकिन लाइनों में पानी नहीं आ रहा है। हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रहे, जहाँ पर हमारे पास मॉनसून में इतना एक्स्ट्रा पानी आ जाता है और उसके बाद फिर कुछ ही अरसे बाद जब सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, हम देखते हैं कि भाईजान पानी जो है वाटर स्कार्स हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक 1951 में फीकस पानी की दस्तियाबी 5000 मौकब मीटर से जायद थी, जो अब कम होकर तकरीबन 1000 मौकब मीटर हो चुकी है। अब मुल्क की 80% आबादी को साफ पीने का पानी मुयस्सर ही नहीं है, 80%, जबकि आबादी में तेज रफ्तार इजाफा भी हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी के जो बेदरेग इस्तेमाल है उससे क्या हो रहा है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी था वो ख़त्म हुए जा रहा है। कम बारिशें हो रही हैं और मौसमियाती तब्दीली इस बहरान को मज़ीद संगीन बनाती जा रही है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल मसाइलों का एक अंबार है, क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। चलिए, तो इसके लिए हमने आज बड़ी रेलिवेंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर फ्रेश वाटर प्रोग्राम WWF पाकिस्तान, महक सिकंदर। थैंक यू सो मच महक सिकंदर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही ब्यूटी एंड वेलबींग फैक्ट्री हेड यूनिलीवर पाकिस्तान असद तकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। असद तकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। महक, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बार बार हम ये सुनते रहते हैं पानी का बहरान, बूंद बूंद को लोग तरस गए हैं। ये बड़ा सादा सा लगता है मामला, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक्चुअली इसका मतलब क्या है? आम अल्फाज में अगर हम पब्लिक को बताना चाहें कि क्या मतलब है इसका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वाटर क्राइसिस ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की आवाम को बताने की ज़रूरत है नहीं, ये हम डेली बेसिस पर ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जब नल खोलते हैं तो हमारे पास पानी नहीं होता, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिलमेंट ना हो रही हो तो ये टर्म पानी का बहरान या हम इसे वाटर क्राइसिस कह रहे होते हैं। मैं भी आप लोगों की प्रीवियस टॉक भी सुन रही थी, जैसे कि उसमें भी बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारी बढ़ती हुई आबादी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। दूसरा फैक्टर इसमें क्लाइमेट चेंज है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान ग्लोबली ही ये क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं। वेदर पैटर्न्स, हमारी जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं, बारिशों का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेनफॉल्स आ रही हैं वो फ्लैश फ्लडिंग की फॉर्म में आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने रिजर्वायर ज़खायर मौजूद नहीं हैं कि वो इतनी फ्लैश फ्लडिंग को जो है वो रिटेन कर सकें या फ्यूचर ईयर्स या कमिंग मंथ्स के लिए वो रिज़र्व कर सकें। तो पानी का बहरान हम सब डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरह से हमारे ये वाटर क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। राइट। असद, मैं आपके पास आऊँगा, आप जानना चाहूँगा कि अब ऐसी सिचुएशन में यूनिलीवर पाकिस्तान पानी के बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान में क्या इकदाम कर रहा है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद वाटर क्राइसिस का शिकार है और ऐसे में तमाम इदारों, तमाम कंपनीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। यूनिलीवर में अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी हमारी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और पानी पे स्पेसिफिकली देयर इज़ अ कंप्लीट गवर्नेंस प्रोग्राम दैट वी हैव डिजाइन्ड अराउंड इट। यही वजह है कि ग्लोबली हमने ये टारगेट किया है कि हम 2030 तक 100 वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में वाटर स्टुअर्डशिप का जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तान में यूनिलीवर की 2 बड़ी फैक्ट्रीज हैं, एक रहीमिया खान में है और एक लाहौर में है। दोनों वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में हैं और दोनों इस ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। सो बेसिकली एक तरफ तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद इन फैक्ट्री, जहां पर अपनी कंजम्पशन कम कर रहे हैं, वाटर को रीयूज कर रहे हैं, अपने प्रोसेसेस में एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं ताकि पानी का जो इस्तेमाल है वो कम हो सके। और दूसरी तरफ पहली मरतबा पाकिस्तान में वी हैव नाउ पार्टनर्ड विद WWF टू इम्प्लीमेंट द स्टुअर्डशिप प्रोग्राम इन द कैचमेंट एरिया, जिसका मतलब ये है कि फैक्ट्री की बाउंड्री के बाहर भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जहाँ पे हम वाटर प्रिजर्व कर सकें। सो इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की बात करें, बेसिकली ज़मीन में पानी को वापस भेजने के लिए रिचार्ज वेल्स लगाए जा रहे हैं,
एग्रीकल्चरल वाटर की जो वेस्टेज है उसे कम करने के लिए वाटर कोर्स लाइनिंग पे काम हो रहा है, वेटलैंड्स पे काम हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी अवेयरनेस पैदा की जा रही है। और टारगेट यही है कि इन सब इनिशिएटिव से सालाना हम 192 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर रिप्लेनिश और कंजर्व कर सकें। बिल्कुल असद, यही अच्छा। वैसे मैं महक आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगी कि पानी के बहरान से निपटने के लिए बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। अभी असद ने भी हवाला दिया, यूनिलीवर पाकिस्तान, WWF पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से जो काम हो रहा है उसकी वैसे आप क्या डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें? जी बिल्कुल, देखिए पानी या इन्वामेंटल इश्यूज़ किसी एक इदारे के बस का काम नहीं है। जिस तरह से पानी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हम बेसिकली ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि ना सिर्फ यूनिलीवर बल्कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स, बिजनेसेस एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, कलेक्टिवली काम करें, और ज़रूरत भी यही है कि हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से यूनिलीवर और WWF पाकिस्तान काम कर रहे हैं पानी को बचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर रिडक्शन एट सोर्स पर ही हम पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हम डेली बेसिस पर वॉशिंग, लॉन्ड्री, ब्रशिंग के टाइम हम पानी को यूज़ करते वक्त हम थोड़ा सा एतदाल में रहते हुए इस्तेमाल करें। और अब माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है। हम पिछले कई डेकेड से काम कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ का बल्कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट इदारे जो है वो अब इस मोटिव पर काम कर रहे हैं कि अब हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अपनी कैचमेंट, जैसे असद साहब ने बताया कि सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज़ पर, बल्कि बियॉन्ड द फेंस लाइन, अपनी बाउंड्री से बाहर कम्युनिटीज़ में और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो यूनिलीवर के साथ मिलकर हम वाटर रिप्लेनिशमेंट पर काम कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन पर, अवेयरनेस के मोटिव को हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। असद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलिए यहाँ अभी तक इस कॉन्वर्सेशन में ये बात तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वाटर क्राइसिस मौजूद है पाकिस्तान में, 80% पॉपुलेशन के पास साफ़ पीने का पानी ही नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो यूनिलीवर अब ये मंसूबा शुरू कर रहा है, इस पर इसका थॉट प्रोसेस क्या था, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या थी, क्या विजन है, क्यों ये फैसला किया गया यूनिलीवर की जानिब से? देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये काम जो हम कर रहे हैं ये किसी एक्सटर्नल प्रेशर या रेगुलेटरी दबाव की वजह से नहीं कर रहे। बेसिकली दो वजूहात हैं जिसकी वजह से वी हैव टेकन दिस अप वेरी एक्टिवली। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस है, हमारी फैक्ट्रीज की विसिनिटी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन वाटर। सो हम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमने वाटर को कंजर्व करना है फॉर कम्युनिटी और एक एक्टिव रोल प्ले करना है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी वजह यह है कि इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पानी हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है। अगर आप देखें तो यूनिलीवर के पूरे वैल्यू चेन में पानी हर जगह मौजूद है, रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन में, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, और इवन जब कंज्यूमर्स हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वहाँ भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए पानी को सिर्फ ऐसा हम एक रिसोर्स नहीं समझ रहे बल्कि कोर बिजनेस इनपुट समझ रहे हैं। अगर वाटर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है तो पूरा बिजनेस जो है वो पूरा इटसेल्फ रिस्क पे आ जाता है। एंड हेंस दैट इज़ द रीज़न कि पानी के मामले में वी हैव टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच, ताकि हम बिजनेस को भी प्रोटेक्ट कर सकें और इस इकोसिस्टम को भी स्ट्रेंथन कर सकें जिसमें हम सब डिपेंड करते हैं जिस पे। सही। अच्छा मैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले वाटर रिप्लेनिशमेंट जैसी इस्तिलाह यूज़ की, बट हम इसे सुनते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, एलैबोरेट कीजिएगा कि इससे क्या मतलब है। अच्छा, वाटर रिप्लेनिशमेंट इन सिंपल टर्म्स, आसान अल्फाज में ये है कि हम जो अर्थ से पानी ले रहे हैं उसको रिटर्न करना। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किस फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो ऑल्दो अल्टीमेटली रिटर्न हो रहा है अर्थ को। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम किस फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यूनिलीवर के साथ मिलके और डिफरेंट बिजनेसेस के साथ मिलके WWF पाकिस्तान वाटर रिप्लेनिशमेंट पर काम कर रहा है। मैं चंद एक एग्जांपल्स आपको दूंगी जिससे और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली वाटर रिप्लेनिशमेंट है क्या। तो हम सुन रहे होते हैं कि जो है वो बोर खुश्क हो गया या बोर ड्राई हो गया या वाटर टेबल जो है वो डाउन हो गया। तो रीज़न यही है कि वाटर जो है हम ज़मीन से एब्स्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम वापस नहीं दे रहे। बारिशें भी हमारी बहुत लिमिटेड हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वी केम अप विद द आइडिया डिफरेंट रिसर्चर्स के थ्रू मिलकर कि हम जो ग्राउंड वाटर, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें। तो इसमें बेसिकली हम एक्वाफर से ऊपर
जो है वो पानी को रेन वाटर को हम रिलीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से वो नेचुरली ट्रीट होके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा होता है। इसके अलावा जो हम बेसिकली जो चैलेंजेस हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से एब्लूशन वाटर रीयूज सिस्टम, वज़ू का पानी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड नहीं होता, तो डिफरेंट मसाजिद में हम ओवरऑल पाकिस्तान में एब्लूशन वाटर सिस्टम को नेचुरल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो ट्रीट करवाने के बाद रीयूज़ करवा रहे हैं फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जो रूफ टॉप्स हैं उससे कनेक्ट करने के बाद जो है वो वाटर को अवेलेबल करते हैं इवन आफ्टर रेन्स। तो ये चंद एक इनिशिएटिव्स हैं जो कि बेसिकली वाटर रिप्लेनिशमेंट में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट असद, यस कॉर्पोरेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैडली हम पाकिस्तान में कॉर्पोरेट्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन करते हम नहीं देखते उनको। क्या आप पे कोई बैरूनी दबाव या फिर कोई हुकूमत की तरफ से कोई दबाव था इस मंसूबे को टेकअप करने की वजह के लिए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बैरूनी दबाव या एक्सटर्नल प्रेशर या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर नहीं था। आई थिंक जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एजेंडा को पिक करें। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम एहसास करें कि इस कम्युनिटी में वाकई एक क्राइसिस पैदा हो चुका है और हमें उसमें अपना एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज इसी के अंदर सबकी सस्टेनेबिलिटी है, पूरे इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है, लोगों की सस्टेनेबिलिटी है, एंड हेंस दैट इज द रीजन दैट वी हैव पिक्ड दिस अप। अच्छा, मैं आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। एक वो इस्तिलाह यूज़ होती है वाटर स्टीवर्डशिप, यानी कि जो फ्रेश वाटर है उसकी प्रोटेक्शन, उसका यूज़फुल, उसकी मैनेजमेंट। ये बड़ा टेक्निकल मसला लगता है, इसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, वाटर स्टीवर्डशिप का जो टर्म है वो इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि आप पानी को, इस मसले को बेसिकली ओन करें, समझें और इस रिसोर्स को अपनाएं। तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जिस चीज़ को आप ओन करते हैं और उसकी केयर भी आप ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से हम स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट ये विद इन द कम्युनिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बिजनेसेस में, कि पानी को किस तरह से एज अ प्रीशियस रिसोर्स, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स समझ के उनको रियलाइज़ करवाएं और उसके बाद सेंसिटाइज़ करवाएं और उसके बाद उनको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें प्लेज के साथ कि वो उसको कंज़र्व करेंगी, रिडक्शन एट सोर्स करेंगी और अपना समझ के इस पर काम करेंगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अवेयरनेस हमारी जो रीच है वो महदूद लोगों तक है। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम ये आम पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वाटर हमारे लिए ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ग्लोबली वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनता जा रहा है, जिसकी हिफाजत करना और अवेयरनेस के थ्रू लोगों तक पैगाम पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अग्रीड। थैंक यू वेरी मच असद एंड महक फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। और देखें, पानी का मसला ये जो है ना, इन्हें खुद सॉल्व करना है। अब ये मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पानी हमारे पास आता है सैलाबी सूरत हालों में, हम जब देखते हैं सैलाबी मौसम में, ये मानसून में हम देखते हैं, उसको रिचार्ज भी नहीं किया जाता और ना ही रिजर्व किया जाता है। और एज अ बॉयज़ हमारे पास क्या कंडीशन है, वो मामला तो आपको पता ही है। तो ये पानी हमने खुद ही मैनेज करना है, वाटर मैनेजमेंट हमारी जिम्मेदारी है और इंडिविजुअल स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। इंडिविजुअल ये है कि जब आप दांत ब्रश कर रहे हैं, क्यों आपने टैप वाटर खोला, बंद कर दें। बर्तन डिश वॉश कर रहे हैं, आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत कुछ करके हम अपने हिस्से की थोड़ी कहते हैं ना, हिस्से की शमा जला सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। अग्रीड। तो जनाब, नाउ मूविंग फॉरवर्ड